बोल रहे कि मोदी जी को पता है अगर नीतीश कुमार को लाडला ना बने कहीं वो लाड लाइन का साथ ना छोड़ दे, इसी वजह से वो जाके लाडला बोल रहा है। लेकिन लाडला तब तक ही है जब तक चुनाव का रिजल्ट ना आ जाए, उसके बाद लाडला को साइड में करने वाला है। ये आप लिख के ले लीजिए। अगर कायदे में रहेंगे नीतीश कुमार तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो नीतीश कुमार की राजनीति खत्म होने वाले है। ये लास्ट है और ये है ना कि बिल्कुल ही इनको धरातल में जाने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जो है बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम है जो बिहार का लाडला है। सच में इतना साल से वहां पर राज कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर है, लेकिन अब उनका बेटा सामने आके बोल रहे कि मेरे पापा को बोलो तो सही कि अगला चीफ मिनिस्टर बनेंगे, नहीं बनेंगे तो फिर क्यों वो करना। उन्होंने खुद बोला, लेकिन बीजेपी के नेताओं से आप पूछ के देखिए, गोल 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 घुमाते रहेंगे, वो सारी बातें कर देंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा वो नहीं बताएंगे। वो आजकल बिहार की सियासत में चिरागों का घराना चल रहा है, लेकिन ठीक उसी के उलट पुराने तमाशे चल रहे हैं, नाटक चल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि लालू यादव की जो बनी बनाई पिच थी उस पर उनके बेटे ने बैटिंग किया। अब वो हम सब ने देखा भी, कहीं हद तक कामयाब भी हुए, कहीं हद तक भी आलोचना भी हुई। लेकिन सीएम नीतीश कुमार की जो बनी बनाई पिच है, जो दहलीज है, उस पर अब शायद उनके बेटे बैटिंग करेंगे, इसी की आलोचना हो रही है। अभी चुनाव में 6 से 8 महीने बचे हुए हैं, लेकिन यूँ माने अगर बिहार की सियासत को देखेंगे, गोदी मीडिया को देखेंगे, तो आपको लगेगा कल वोटिंग होने वाली है, चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। तो ऐसे में सवाल ये है कि इतना शोर शराबा क्यों, इतना हल्ला गुल्ला क्यों? मोदी जी जाते हैं, नीतीश कुमार को लाडले बोलते हैं, आखिर क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। असम जुन मसीह जी मेरे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, असम से आती हैं। आप बखूबी सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ आलोचना करती रहती हैं, जो करना भी चाहिए। लेकिन बिहार में जो दरअसल ये हलचल तेज हुई है, उसको कैसे देख रही हैं? बेटे पे हम आते हैं, लेकिन सबसे पहले बिहार में चुनाव को 6 से 8 महीने बचे हुए हैं, इससे पहले तमाशा क्यों हो रहा है इतना? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने मीडिया की बात करें, जिस तरीके से वो हेडलाइन चला रहे हैं, जिस तरीके से वो चुनाव का प्रसार कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इन लोगों का तो और कुछ मुद्दा तो है नहीं इनके पास, ठीक है। ये लोग बस भोंकने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मीडिया वाले हैं, इनके पास जनता का मुद्दा नहीं है, रोजगार पे ये लोग बात नहीं करेंगे। इनको सबसे पहले 8-9 महीने पहले से इन लोगों को चुनाव भी बस ये कहाँ नेता कहाँ जा रहे हैं, कहाँ डुबकी लगा रहे हैं, कहाँ फ्लाइट में बैठ रहे हैं, किसका सीट खराब है, कौन कहाँ जा रहे हैं, कौन किसके आशीर्वाद ले रहे हैं, बस इनको यही दिखाने से फुर्सत नहीं है। जनता का मुद्दे से तो इनको कोई ताल्लुकात ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि जनता के मुद्दे पे ये लोग बात करें। आए अब बिहार के बाद, बिहार में मोदी जी जाके बोल रहे हैं कि लाडला, नीतीश कुमार को बोल रहे हैं कि मोदी जी को पता है अगर नीतीश कुमार को लाडला ना बने कहीं वो लाड लाइन का साथ ना छोड़ दे, इसी वजह से वो जाके लाडला बोल रहा है। लेकिन लाडला तब तक ही है जब तक चुनाव का रिजल्ट ना आ जाए, उसके बाद लाडला को साइड में करने वाला है। ये आप लिख के ले लीजिए। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सबकी जब पिताजी जो करके जाते हैं, अगर आपके पिताजी ने घर बना के दिया तो आप तो उसमें रहोगे ना, उसके आगे आप मॉडिफाई करना है, ऊपर बनाना है, नीचे बनाना है, जो भी कुछ करना है तो आप करेंगे। तो ऐसे लालू प्रसाद यादव ने अपने जो उनकी राजनीति है उसके ऊपर तेजस्वी भी खेल रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश कुमार ने बना के दिया, उनका बेटा सामने आए, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इनको इसीलिए है क्योंकि ये लोग जो है ओबीसी समाज से आते हैं, तो इसीलिए उनको दिक्कत है, इनका जातिवाद से दिक्कत है। ये जो है इनको बस ये एक जाति, एक धर्म, एक लोगों को इनको आगे बढ़ाना होता है। लालू प्रसाद यादव के बारे में जो ये घोटाला जो हुआ था, उस मुद्दे को इतना जोर शोर से उठाते हैं। बाकी जितने नेताओं ने जो घोटाला कर रखा है, ये मुद्दा कहाँ आसमान खा गए, जमीन खा गई, ये बताइए कहाँ चुप जाते हैं ये सारे मुद्दे? जब इनको ये सारे मुद्दे उठाना होता है, लालू प्रसाद यादव की वही मुद्दा, सारा घोटाला की जो है वो बार बार वही टीवी में हेडलाइन भी चल रहा होगा, वही सारी चीजें दिखा रहे हैं। लेकिन इनके पास जो बीजेपी के पास जो जितना भी नेता जो शामिल हो जाते हैं, वो जितना घोटाले के आरोप थे, चाहे शिवराज सिंह चौहान के ऊपर आप देखिए घोटाले के आरोप थे, कितना बड़ा व्यापक घोटाले के आरोप थे, ठीक है। कितना सुनिए, मेरी हवा बहुत महंगी है, महंगी नहीं है, मैं बात कह रही हूँ क्योंकि इनकी जो करतूत है ना, इनकी तमाम जो बातें हैं तमाम घोटाले की, उसमें ये लोग नहीं बोलेंगे, इसमें ये लोग कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर कितना आरोप था, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कितना आरोप थे, इनके पास मिलते जाते वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। उसके बाद इनके पास ना तो कोई आरोप है, ना तो कुछ दूध के धुले हुए हो जाते हैं, फिर इनको अच्छे अच्छे पद भी मिल जाते हैं। लेकिन जो पिछड़े समाज की जो नेता होते हैं, उनके ऊपर आरोप एक बार लग गया तो इनको खुदाई कर करके इनके हड्डी पर से लेना निकाल लेना, तब तक इनको चैन नहीं है। खास करके मीडिया वालों को, इनको जनता के मुद्दे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे का पेपर लीक होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, रोजगार ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, महंगाई कितना भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मोदी जी कहाँ जा रहे, क्या खा रहे, क्या बैठ रहे, किसको आशीर्वाद दे रहे, किसको छोटा भाई बोल रहे, किसको क्या बोल रहे, इनको उनसे उनकी महिमा मंडल करने से इनको फुर्सत नहीं है। तो आप ये बताइए कि बिहार की राजनीति में अभी इतना सब कुछ दिखा रहे, आपको लग रहा है
नीतीश कुमार के मन में क्या कुछ चल रहा है ये तो पता है। नीतीश कहते हैं ना, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर कायदे में रहेंगे नीतीश कुमार तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो नीतीश कुमार की राजनीति खत्म होने वाला है। ये लास्ट है और ये है ना कि बिल्कुल ही इनको धरातल में जाने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जो है बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम है जो बिहार का लाडला है। सच में इतना साल से वहाँ पर राज कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर है, लेकिन अब उनका बेटा सामने आके बोल रहे हैं कि मेरे पापा को बोलो तो सही कि अगला चीफ मिनिस्टर बनेंगे, नहीं बनेंगे तो फिर क्यों वो करना। उन्होंने खुद बोला, लेकिन बीजेपी के नेताओं से आप पूछ के देखिए, गोल गोल घुमाते रहेंगे, वो सारी बातें कर देंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा वो नहीं बताएंगे। वो बोलते कि उनके चेहरे पे जरूर वहाँ पर चुनाव होगा, लेकिन बनेगा कि नहीं बनेगा इसके लिए कंफर्म नहीं है, क्योंकि बीजेपी जो है वो सरप्राइज देने वाले हैं। तो इसी वजह से अगर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो फिर अटकाने भटकाने लटकाने वाली सरकार की सकरबी में जो फंसा हुआ है नीतीश कुमार, तो आप समझ लीजिए कि इनकी राजनीति बिल्कुल खत्म होने वाले। और जो भी नीतीश कुमार की जो सांसद है ना, वो भी आप ये लोग ले जाने वाले हैं, आप ये समझ लीजिए। हाँ बिल्कुल ले लो, ये तो खत्म ही हो गया लगभग, सब व्यू खत्म हो जाएगा। बहरहाल सवाल जेन्युइन है, बिल्कुल भाई सही कहा आपने। तो ये तो धमकी हो गई ना, क्यों कायदे में रहे नीतीश कुमार, क्या गलत किया उन्होंने, क्या बीजेपी ने उन्हें हाईजेक किया इस वजह से कायदे में कर रही है, या लालू यादव का पलड़ा भारी है इसलिए कर, किस हिसाब से कह रही है? मैं इस हिसाब से कह रही हूँ कि जो बीजेपी है, जो इनके साथी है, ठीक है, बीजेपी की आदत यह है कि उंगली पकड़ेंगे, धीरे धीरे कंधे पे बैठेंगे, उसके बाद सर पे बैठ जाएंगे। तो ये महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने जो सिंधे है उनकी उंगली पकड़ा, उनको उद्धव ठाकरे से अलग किया, चीफ मिनिस्टर बनवाए, और उसके बाद जब चुनाव जीत गए उसके बाद सिंधे को साइडलाइन कर दिया और उसके बाद उनके बीजेपी के नेताओं को बना दिया मुख्यमंत्री। तो उनको देख के मुझे ये लग रहा है कि जो नीतीश कुमार को लेके बिहार में ये लोग सरकार बनाए हुए हैं, तो उसमें अब नीतीश कुमार साइडलाइन होने वाले हैं और बीजेपी वहाँ पर जीतेंगे। बता दूं मैं क्यों जीतेंगे, क्योंकि मैं अब वहाँ से सवाल लेना चाहता हूँ जहाँ से हमने शुरुआत किया कि चिरागों का घराना चल रहा है, मतलब जो चिराग नए आ रहे हैं जिसको लाडला कहा जा रहा है, तो क्या इससे बिहार विकास हो पाएगा? चाहे तेजस्वी, लालू के चिराग तेजस्वी यादव हैं, उधर नीतीश कुमार के आ गए हैं बेटे नए अभी खूब इधर हेडलाइन बटोर रहे हैं, तो इन चिरागों से क्या बिहार का विकास होगा या सिर्फ घराने का विकास होगा, घर का विकास? देखिए, युवाओं को युवा होना चाहिए, ठीक है, राजनीति के अंदर होना चाहिए, और उन्हीं की उससे यहाँ जो बिहार की जो लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति है उससे अलग है तेजस्वी यादव की राजनीति। आप खुद देखिए ना, जब तेजस्वी यादव सत्ता में आए थे कुछ दिनों के लिए तो उन्होंने रोजगार दिया, सबसे बड़ी जो युवाओं का सबसे बड़ा परेशानी है उनको सबसे पहले सॉल्व किया। तो युवाओं के लिए जो है, युवाओं को आगे आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ बुढ़े को साइड कर देना चाहिए, सच बता रही हूँ, बुढ़े को साइड करो। भाई थोड़ी बुढ़े हो गए अभी, कोई भी नेता हो, बुढ़ा फैन फॉलोइंग उनके बेटे से ज्यादा है, ठीक है, सब कुछ मानती हूँ, फैन फॉलोइंग है, सब कुछ है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको साइड कर देना, युवा नेता आगे आना चाहिए, क्योंकि युवाओं का जो सोच है, वक्त हो गया आराम करने का, उम्र हो गया, आराम करे, साइड में हो जाए, और बाकी जो युवा है उनको आगे लेके आना चाहिए। क्योंकि देखिए युवा अपने हिसाब से सोचते हैं, क्योंकि जिस तरीके से डिजिटल इंडिया हो गया ना, तो अब दिमाग भी डिजिटल हो चुके हैं सबके, तो उस हिसाब से सोचने लगे लोग, और इनको इनकी बेटाओं को आगे आना चाहिए और वही हिसाब से काम करना चाहिए। लालू जैसे तेजस्वी यादव ने कुछ टाइम जब सरकार चला के दिखाए थे कि उन्होंने किस मुद्दे पे काम करेंगे बिहार के लिए, तो बिहार वालों को ये समझना चाहिए, अगर बिहार वालों को इससे फर्क नहीं पड़ते तो फिर उन्होंने जिसको मर्जी जिता दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक बातें कही कि नीतीश के बेटे इसलिए आए हैं क्योंकि सीएम कौन बनेगा ये डर है, बीजेपी ने फंसा रखा। हाँ। तो क्या बात का डर है उसको? नीतीश कुमार तो उसी दिन कह रहे थे सब कुछ ठीक है, सब चंगा है। नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं, लेकिन वो बेटा देख पा रहे हैं वो सारी चीजें, और नीतीश कुमार भी देख पा रहे हैं, लेकिन ये है कि नीतीश कुमार जो है ना, वो वक्त का इंतजार देख रहे हैं कि वक्त हो तो कुछ जिस तरफ से फायदा हो उस तरफ हो। जैसे केंद्र में उनको लगा कि नहीं भाई आप केंद्र में मुझे मोदी सरकार के साथ देना चाहिए, बैसाखी बन जाना चाहिए, तो बन गए। तो ऐसे ही बिहार के लिए वो इंतजार देख रहे हैं, लेकिन अगर सही वक्त में नीतीश कुमार ने सही डिसीजन ले लिया तो नीतीश कुमार की राजनीति टिके रहेंगे, नहीं तो नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो भी मुझे लग रहा है, जितना मैं समझ पा रही हूँ, देखिए इतना मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना मुझे समझ पा रही हूँ मुझे लग रहा है इनका भी राजनीति कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, जैसे सिंधे के साथ हुआ है ना, खत्म मतलब साइडलाइन हो जाएंगे। जिस हिसाब से उनको चीफ मिनिस्टर बने रहने का एक वो अंदर से एक इच्छा है, या उनका बेटे को भी लगता है मेरा पापा इतना सालों से बने हुए हैं तो आगे भी 5 साल फिर से बने, लेकिन वो ख्वाहिश ही बन के रह जाएंगे, सपना पूरा नहीं होने वाले। और बीजेपी का जो है अगर सरकार वहाँ बना, क्योंकि तेजस्वी यादव भी टक्कर देंगे, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी टक्कर नहीं देने वाले, वहाँ पर टक्कर देने वाले हैं, लेकिन अगर बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ हुए, लेकिन बीजेपी जीत जाएंगे, आप ये लगा
लगा लीजिए। अभी एक सवाल का जवाब और बताइए कि अभी जो सुर्खियां बटोर रहे हैं, चाहे नीतीश के बेटे हों, प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार कहे जाते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इस बार नीतीश ने कुछ किया नहीं है, तो नए नए जो किरदार है क्या कुछ बदल पाएंगे या नाटक तमाशा पुराना ही देखने प्रशांत को किशोर जो है ना, वो तो वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं, वो वोट कटिंग करेंगे, वो वोट कटिंग करने के लिए खड़े हुए हैं। लिख के दे रहे हैं कि नीतीश को जीतने नहीं देंगे। कौन? प्रशांत किशोर। हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना, वो वोट काटने के लिए तेज, वो इसीलिए तो लिख के दे रहे क्योंकि वो मोदी जी के साथ, हाँ मोदी जी के साथ में हो, वो मोदी जी के साथ में, मुझे जितना लगता है ना मोदी जी के साथ में, इसीलिए तो इतना बिहार में कूद रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप इतना वो किस लिए आ रहे हैं? अभी भी इसमें छात्र का वो प्रोटेस्ट हुआ था, रातों रात गायब हो गए थे, डंडा खाने का जब टाइम हुआ रातों रात गायब हो गए, बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि वो तो आए थे, रातों रात गायब हो गए। अगर आप सच में जनता के हित के काम करते हैं तो नेता है तो आइए ना। जब छात्रों के मारने से पहले तो बोल रहे थे कि मेरे ऊपर डंडा पड़ेगा, लेकिन उससे पहले गायब हो गए। मुझे जितना समझ में आ रहा है वोट कटने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव टक्कर देने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार अगर थोड़ा सा भी समझ में आ जाए ना नीतीश कुमार को, तो मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, राजनीति में बहुत ज्यादा ज्ञान रखते हैं, लेकिन हम तो देख पा रहे हैं जो, लेकिन मैं यही तो है, सब लोग ज्ञान ही भरे पड़े हैं, हो कुछ नरा किसी से, ज्ञान ही ज्यादातर है, हर पार्टी में भरे पड़े हैं। लेकिन पता है क्या होता है, ये मोदी जी का है ना एक खौफ है मोदी जी के साथ ना, क्योंकि इनको पता है कि मोदी जी के पास तो सब कुछ है, ईडी, सीबीआई, पुलिस, मीडिया से लेके ए टू जेड, आसमान से लेके धरती तक सब कुछ तो मोदी जी के पास में, इसीलिए थोड़ा सहमे हुए हैं। लेकिन जब भी इनको लगेगा कि अपनी तो कुर्सी, एक होता है ना कि डूब कर आप पानी में डुबा दो, और उसके बाद जब सांस एकदम खत्म होने वाला तो लोग सोचते हैं कि नहीं अब बाहर निकलना जरूरी है। तो यही हालत है, इनको अभी इसीलिए दबे हुए हैं क्योंकि इनका भी कुछ ना कुछ नस तो दबा के रखे होंगे मोदी जी, तो इसी वजह से दबे हुए, क्योंकि इसीलिए तो लाडला बोल रहे मोदी जी, ऐसे किसी को लाडला थोड़ी ना बोल देंगे। आखिरी सवाल ले भी लेता हूँ, एक तरफ लाडला का ढंढोरा पीटा जा रहा है और एक तरफ हर मीडिया पे ये चल रहा है, क्या फिर से पलटी मार देंगे? ये आम सवाल हो गया। वैसे क्या लग रहा है बिहार की सियासत में क्या होगा? आखिरी सवाल। देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि पलटी मारे, ठीक है, पलटी मारे। और मीडिया जो चाटुकार जो मीडिया है ना, इनके तो सवाल ही मत पूछे, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि जनता का मुद्दा उठाना चाहिए, ये नेता के पीछे पीछे भागना चाहिए। ये जो मीडिया है, मीडिया का कोई, अभी जिस वक्त मीडिया पहले प्याज की रेट बढ़ने के बाद सरकार पलट देते थे, निभ्या जैसे कांड होते थे ना, तो ये लोग हाय तौबा करने लग जाते थे और जन जन तक इनकी बातें पहुंच जाते थे, ये वो मीडिया थे। लेकिन आज ये मीडिया हो गए कि जो बीजेपी का चप्पल चाटते रहते हैं। तो इस मीडिया से क्या उम्मीद कर सकते हैं? हेडलाइन कुछ भी चलाए, लेकिन मुझे यही लग रहा है अगर नीतीश कुमार पलट जाएंगे तो इनकी राजनीति बच जाएंगे, नहीं तो फिर वही होगा जैसे सिंधिया का हालत हुआ, ऐसे नीतीश कुमार की हालत। बहुत शुक्रिया। ठीक है, धन्यवाद। तो ये जून मसीह जी थी हमारे साथ में, असम से आती हैं। इन्होंने जो भी बातें कही वो आपके सामने है, लेकिन हकीकत और सच्चाई यही है कि बिहार में इन दोनों नए नए लाडले सामने आ रहे हैं, नए नए किरदार आ रहे हैं। लेकिन अगर समझने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, तो आप समझ पाएंगे कि वाकई में नाटक तमाशा सबका सब पुराना है। देखना पड़ेगा कि बिहार की जनता इन तमाशेबाजों का इलाज क्या करती है। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।